जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एलिगेशन यानी मिश्रण के चैप्टर पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल पर डेली मैथ की क्लास दी जाती है, बेसिक और ट्रिक दोनों तरीक़ों से। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, आपकी मैथ की तैयारी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और मैथ पूछी जाती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और मैथ डेली सीख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है YT वर्ल्ड 9.2M। ठीक है, इस पर सभी चैप्टर बेसिक और ट्रिक दोनों तरीक़ों से पढ़ाए जाए हैं और कुछ चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन क्वेश्चनों और उन ट्रिकों को सीख सकते हैं और अपनी मैथ को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इनको हम बहुत ही शानदार ट्रिक की सहायता से सलूशन करने वाले हैं। तो एक बार आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेंगे तो कैसे हम लगाते हैं आज हम सीखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। विलंबना करते हैं सब हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या रखा, 3 पात्र में दूध तथा जल का अनुपात 1:2, 3:4, 5:6 है। यदि इनकी समान मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ के आपको बताया और आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम समझते हैं क्वेश्चन पहले क्या रखा और दे क्या रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई पात्र है, 3 पात्र है। ठीक है, मान लो कोई 3 पात्र होगा। ठीक है, 3 पात्र है। ठीक है, इसमें दूध और पानी। ठीक है, मिल्क एंड वाटर। इसमें भी क्या है, मिल्क एंड वाटर, और इसमें भी क्या है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो कह रहा उनका अनुपात। ठीक है, इसमें भी मिल्क और वाटर कितना, 1 अनुपात है 2 के अनुपात में है, इसमें 3 अनुपात है 4 के अनुपात में, इसमें 5 अनुपात है 6 के अनुपात में है। क्या है, दूध और पानी क्या है, मिश्रण है, अलग अलग पात्र में। ठीक है, अलग अलग बर्तन में। अब कह रहा है इनकी समान मात्रा, इसकी भी समान मात्रा, इसकी भी समान मात्रा और इसकी भी समान मात्रा लेकर के, मतलब पानी और मिल्क और दूध की समान मात्रा लेकर के एक नया मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, एक नया मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, तो कह रहा उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तीनों की समान मात्रा हम ले लिए। ठीक है, समान मात्रा ले करके कह रहा कि वो मिश्रण बनाया जाए तो उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, यानी हमें ये ज्ञात करना, मान x हो y हो, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है कि दोनों की समान मात्रा लेकर के जब हम एक नया मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं तो उनका अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन दे क्या रखा और हमसे पूछ क्या रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें 3 पात्र में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, फिर उसमें से कह रहा समान मात्रा उनकी ले करके एक नया मिश्रण बनाते हैं तो उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का सारांश की क्वेश्चन दे क्या रखा और हमसे पूछ क्या रहा। ठीक है, अब हम उस ट्रिक को सीखेंगे। आप घबराइए मत, बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप 30 से 40 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस ट्रिक को हम सीखते हैं। तो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को हम सीखते हैं। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद उस ट्रिक को हम सीखने वाले हैं। विदिन 40 से 50 सेकंड में हम सलूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखो ट्रिक क्या है। जब भी आपको इस अनुपात में या इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको क्या करना है, देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है देखिए। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये दे रखा है, ठीक है, जो डाटा दे रखा है 1:2, 3:4 और 5:6 का डाटा जो आपको दे रखा है, क्या करना है आपको, एक बार इनको लिखना है। क्या करना है, अंश को ऊपर लिखना है, अंश को लिखना है एक को ऊपर, नीचे में आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, यानी एक को ऊपर 1 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस में आगे क्या करना है, अंश में क्या है 3 को ऊपर लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है 4 3 7, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर 5 को ऊपर लिखना है, बटे 6 5 11, ये करना है। ठीक है, फिर इसी के बटे में दूसरी बार क्या करना, आपको हर को ऊपर लिखना, जो हर में वैल्यू उसको ऊपर लिखना है, इन दोनों को जोड़ के नीचे, तो 2 1 3। ठीक है, फिर प्लस आपको करना,
फिर आपको 4 को ऊपर लिखना है, यानी हर में जो वैल्यू और नीचे दोनों का योग 4 3 7 प्लस में, फिर हर को ऊपर करना है और इन दोनों को जोड़ के लिखना है 6 5 11। ठीक है, बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको सेट कर लेना इस फॉर्मेट में। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। अब इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, पता है आपको जोड़ने के लिए। तो ऊपर वाली वैल्यू का हम एलसीएम लेते थे, 11 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, आप एलसीएम लीजिए। अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आता तो आप सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई करा के ले सकते हैं। एलसीएम अगर जल्दी से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, यही ले सकते हैं, 3 3 7 और 11। ठीक है, डायरेक्ट इनका एलसीएम लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, 3 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, 3 से भाग देते हैं एलसीएम में, तो इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना बचा है, 3 से 3 तो कट जाएगा, बचा कितना 7 और 11। इसका मल्टीप्लाई हम अंश में करते हैं, तो गुणा करें 7 1 9 7, कितना बचा गया 77 प्लस में। फिर हम 7 से भाग दें, 7 कट गया, फिर हमारा कितना बचा, क्या 33 और 33 में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाए 3 3 के 9 और 3 3 के 9 99। ठीक है, प्लस में फिर 11 से हम भाग देंगे तो 11 से 11 कट गया, फिर 7 3 के 21 और 21 बचे कितना हुआ 5 1 9 5 5 21 बचे 105। ठीक है, बचे 105। फिर इसी प्रक्रिया को हम नीचे दोहराएंगे। नीचे हमें क्या लेना, फिर इनका एलसीएम लेना जोड़ने के लिए, तो पाई की चीज़ का एलसीएम लेंगे, फिर वही सेम चीज़ ले लेंगे हम। एलसीएम ज़्यादा का ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैल्यू आसपास में छुट्टी है तो इन्हीं को लीजिए, मल्टीप्लाई करा कर लेंगे तो भी एलसीएम ही आपको प्राप्त होता है। ठीक है, 3 से भाग दीजिए, आप वही बचा 7 1 9 7 77 बचा, 77 का 2 में गुणा करिए, 2 7 14 को 4 हासिल है, 2 से 14 15 154। ठीक है, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 से 7 कट गया, 11 3 33 और 33 में 4 का मल्टीप्लाई जो आप करेंगे, 4 3 12 को 2 हासिल लगा 1, 4 3 12 4 3 12 को 2 हासिल लगा ले, 4 3 12 13 132 आएगा। फिर आप 11 से भाग देंगे तो 11 से 1 कट गया, तो 7 के कितना हो जाए 21, 21 का गुणा इसमें कराइए, 6 कदम 6 6 2 12। यानी ये है आपका कैलकुलेशन करने पे इतना है। जब आपकी स्पीड अच्छी खासी हो तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे और इसको आप आगे सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए, टोटल को आप जोड़िए, कितना आ रहा है आपका 77 99 और 105 जोड़ दीजिए, 7 5 12, आसानी से जोड़िए, 9 1 10 हो गए, 10 5 15 15 5 20 1 21 को 1 हासिल लगा 2 और 9 7 9 10 अच्छा 16 16 17 18। ठीक है, 18 18 को 8 हासिल लगा 1 1 1 2 281 आ गया आपका। अब इनको जोड़ेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो 281 और ये तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 11 तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कट जाएगा। ठीक है, इसको जो आप जोड़ लीजिए 154 132 और 126 जोड़िए आप इसको 6 2 8 और 4 12 को 2। ठीक है, हासिल लगा 1 5 3 8 8 2 10 1 11 की हासिल लगा 1 1 2 3 1 4 412 आगे और नीचे में सेम चीज़। इसको सोल्व करिए, आपका आंसर है। तो आपको पता होगा गणा कैसे कराएं, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर होता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा 281 गुणे ये सेम वैल्यू जाएगी ऊपर। ठीक है, वही 3 गुणे 7 गुणे 11 बटे में आपका सेम वैल्यू 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 412 कट गया, तो ये तो पूरा कट गया। ठीक है, 50 का क्या 281 बटे 412। अगर कटता है तो काटिए, नहीं तो आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी करता है तो ट्राई करके हम देख सकते हैं एक बार। 3 से 3 का नाम 3 और 3 25 3 3 के 9 9 2 11 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये अब कटेगा नहीं, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करके देखिएगा, सोल्यूशन हो सकता है तो आगे सोल्व करिएगा, बाकी आपका यहीं पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये अनुपात हमें ज्ञात करना था तीनों मिश्रणों को मिलाने पे जो नया मिश्रण बनेगा। तो ये थी आज की ट्रिक, ये था तरीका, चाहे आप बेसिक समझिए चाहे ट्रिक समझिए। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा हट के तरीका था, पिछली वीडियो हमने कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है, वो भी शानदार तरीका। और ये भी तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का ये भी तरीका आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बट आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को लगाना, अगर कैलकुलेशन आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप आसानी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं।
एक बार हम क्वेश्चन को और समझेंगे ताकि आपको ट्रिक क्लियर हो जाए। तो कैसे क्या करना है आपको, 3 अनुपात दे रखा हो तो क्या करना है, अंश को, अंश में जो वैल्यू दे रखी है ऊपर उसको क्या लिखना है, ऊपर, और नीचे में दोनों को जोड़ के लिखना है 3। फिर इसमें भी अंश वाली वैल्यू को ऊपर दोनों को जोड़ के रखना है, ठीक है। फिर ऊपर वाली अंश की वैल्यू को ऊपर और हर को दोनों को जोड़ना, 5 6 5 11, ठीक है। फिर इसी के जस्ट बटे आपको उल्टा करना है, हर वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे जोड़ के सेम, तो यही सेम आएगा। फिर हर वाली वैल्यू को ऊपर, यानी 4 के ऊपर, यही सेम आएगा आपका, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 6 को ऊपर करना और यही चीज़ सेम आएगा। तो आप ऐसे करेंगे तो भी आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फिर हमने क्या किया है, इनका एलसीएम लिया, ठीक है, फिर इनका एलसीएम लिया और आपस में कैलकुलेशन किया तो हमारे आंसर आ गया था। तो आप जब समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो आसानी से लगा पाएंगे। ये भी तरीका बहुत ही आसान है। कभी कभी एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और ट्रिक समझ में नहीं आती है। तो ये बेसिक तरीका हो गया, या ट्रिक ही समझिए। आप अगर प्रैक्टिस में लाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चन का लगाने का। अब हम लगभग एलिगेशन के चैप्टर पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं हमने पढ़ा दिया और ट्रिक भी सिखा दिया आपको। तो अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, शानदार ट्रिक के साथ। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि किस चैप्टर पर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। उस चैप्टर को हम लेकर के आने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के नए क्वेश्चनों के साथ और नए ट्रिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।